श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शिव स्तुति सोम प्रदोष व्रत कथा। शिव स्तुति सोम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त जिस भावना से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, जिस भावना से भगवान भोलेनाथ की सोमवार के दिन पूजा आराधना करते हैं, प्रदोष काल में व्रत कथा श्रवण करते हैं, शिव स्तुति का श्रवण करते हैं, वह मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा लगाएं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो से जुड़े कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैंने यह वीडियो इसलिए तैयार की है, जो भक्त भगवान भोलेनाथ का सोम प्रदोष व्रत नहीं रख पाते किसी कारणवश, या सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन भक्तों को भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, शिव स्तुति श्रवण करते हैं, उन्हें व्रत रखने के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शिव स्तुति शिव कथा का श्रवण करें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकारी अविनाशी, तुम ही देवादिदेव जगत सर्जक, प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरम। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जप जटाधार्य भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। नाथि नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। भक्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 मई सोमवार को 3:58 पर होगी। इसका समापन 21 मई मंगलवार को 5:39 पर होगा। इस बार प्रदोष व्रत 20 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजा का समय शाम 6:30 से 8:30 के बीच रहेगा। सोमवार प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने, व्रत कथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में आ रही परेशानियां दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत का महत्व सभी प्रदोष व्रत में अधिक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। सायंकाल को प्रदोष काल में व्रत पूजन किया जाता है। प्रदोष काल के समय महादेव अपने भक्तों की सभी समस्याएं दूर करते हैं। प्रदोष काल के समय की गई पूजा आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कई गुना फल प्राप्त होता है भक्तों को। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा आराधना करके सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी समस्याएं हर लेते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनके सभी संकट हर लेते हैं, उनके जीवन में आ रही बाधाएं दूर करते हैं। जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है, जो भक्त सोम प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। उस भक्त को उत्तम स्थान प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा ध्यान से सुने भक्तों। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। यदि आप व्रत ना भी करें तब भी यदि आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।